हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड अब मैं पढ़ने जाऊंगा अपना रीजनिंग का। कल जितने क्वेश्चन बचे थे मैं वो करूंगा। बाकी आपने टीके से अंदाज़ा लगा ही होगे कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। तो सबको शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि और जय माता दी। बाकी आज से मैं अपनी एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ अगले 9-10 दिन के लिए। जिस नवरात्रि में जिस भी माता का जो भी दिन होगा उस दिन मैं उन माता जी के बारे में उन माता रानी जी के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आज शैलपुत्री माता जी का दिन है तो मैं आज उनके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा डीप में बताऊंगा एंड उनसे रिलेटेड कोई एक कहानी बताऊंगा। बाकी उनके बारे में भी बताऊंगा। और बाकी हाँ, अभी तो बस मैं पढ़ूंगा थोड़ा, फिर शाम को आप सबको बताऊंगा। और ये मेरी सीरीज अगले 9-10 दिन तक चलेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि ताकि इससे मतलब जो मुझे देख रहे हैं उसकी नॉलेज बढ़े और थोड़ा अवेयरनेस बढ़े हर फेस्टिवल को लेके। और ये टाइम पूरे ईयर का मेरा बेस्ट टाइम होता है जब फेस्टिवल्स इतने सारे आते हैं। जैसे नवरात्रि आ गई एंड अब दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी। दिवाली के साथ भी बहुत सारी जैसे गोवर्धन पूजा, भाई दूज, फिर अलग अलग फेस्टिवल जैसे छठ पूजा वगैरह। फिर मतलब ये पूरा महीना ही फेस्टिवल्स का है। ये मेरा मतलब एक तरह का फेवरेट मंथ होता है। एक ये और एक फरवरी मंथ मेरा फेवरेट होता है। और वो क्यों होता है वो मैं आपको पता ही है कि मेरा बर्थडे आता है 2 फरवरी को, तो इसलिए। बाकी हाँ, आज मैं आपके साथ माता शैलपुत्री जी के बारे में कुछ शेयर करूँगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे पढ़ाई के बाद। जय माता दी दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर नवरात्रि के दिन अगले 9 से 10 दिनों में जितनी भी माता रानी जी का जो भी दिन समर्पित होगा नवरात्रि का, मैं उन माता रानी जी की कहानी आप सबके सामने रखूँगा। तो आज है पहला दिन जो है शैलपुत्री माता जी का। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित है माँ शैलपुत्री जी को। शैलपुत्री जी का मतलब है हिमालय की पुत्री। उनका जन्म राजा दशरथ के घर हुआ था, जहाँ उनका नाम था सती। माता सती बचपन से ही शिव जी की भक्त थी और बड़े होने पर उन्हीं से विवाह भी किया। लेकिन एक दिन राजा दशरथ ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने अपने दामाद जी यानी कि शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। माँ सती को यह बात चुभी और वह बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई। और वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष खुलेआम शिव जी का अपमान कर रहे थे। माँ सती इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गईं। इस घटना के बाद माता सती ने हिमालय के घर में एक शैलपुत्री रूप में पुनर्जन्म लिया। यही माँ दुर्गा का पहला रूप माना जाता है। उनके हाथों में त्रिशूल कमल होता है और उनकी सवारी नंदी जी यानी कि जो शिव जी के वाहन है वो होते हैं। माँ शैलपुत्री की कहानी हमें यह सीख देती है कि अत्याचार अपमान को कभी भी सहना नहीं चाहिए, चाहे परिवार हो या दुनिया। सच्चाई और मर्यादा की रक्षा के लिए खुद की बलि भी देनी पड़ जाए तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। इसी वजह से माँ शैलपुत्री को अध्यय शक्ति भी कहा जाता है, जो हर शक्ति का आधार है। जो भी भक्त पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करता है उसे धैर्य, शांति और एक मजबूत जीवन की नींव मिलती है। उनका रूप एक पहाड़ की तरह स्थिर, अटल और अखंड रहता है। और अगर आपने आज की वीडियो ये यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना
शेयर करना एंड कमेंट करना कि आपको मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी लग रही है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।